तो पनासा की जो ज़मीन है, जो इरीगेटेड लैंड है, जिसके ऊपर कम से कम 500 फैमिलीज़ डिपेंड हैं और वो टोटल अंजी के पानी पर ज़मीन डिपेंड करती है, जिस ज़मीन से वहाँ के ज़मींदारान साल के कम से कम 3 फसल वहाँ पर लेते हैं। और जो सभी ज़मींदारान ने जब इनको खबर मिली कि जहाँ पर ये ब्लॉक नंबर 31 बना के माइनिंग डिपार्टमेंट ने बेच दिया है और इसका ऑक्शन कर दिया है, उस चीज़ को फौरी तौर पर सब लोगों ने एक मीटिंग की, जिसमें सब लोगों ने ये फैसला किया कि हमारे जो हेड हैं डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर के सामने अपनी फरियाद को लेके हम सबको मिलके वहाँ जाना चाहिए और अपनी बात को डिप्टी कमिश्नर के आगे रखना चाहिए। आज उसी इशू पर हम सभी लोग पूरे सीला पनासा दसानू के सरपंच, पंच, नंबरदार और जितने भी वहाँ के मौजूद शहरी हैं, जो वहाँ पर जिनकी ज़मीनें हैं, वो सभी लोग आज इकट्ठे होके मैडम डिप्टी कमिश्नर से मिले हैं और एक मेमोरेंडम उनको दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि फौरी तौर पर आपने इन तीनों गांव की नुमाइंदगी करनी है। और अगर आपकी नॉलेज में ये पहले था ठीक है, अगर नहीं भी था, हमने आपकी नॉलेज में ये लाया है, आप इसको इन तीनों गांव की तरफ से गवर्नमेंट को ये लिखें कि इस ब्लॉक को फौरी तौर पर कैंसिल कर दिया जाए और जिसने भी इसकी एक्शन ली है उसको अगर कोई सिक्योरिटी उसने दी है तो उसको रिफंड कर दी जाए। अगर उस ब्लॉक के अंदर ये काम लगेगा तो सारी 5000 कनाल ज़मीन जो है वो अनइरीगेटेड हो जाएगी और 500 फैमिलीज़ लैंडलेस हो जाएंगी और जो बिल्कुल बेरोज़गार हो जाएंगी, जिनकी रोजी रोटी उसके ऊपर डिपेंड करती है। ये सब ने मिलके एक आवाज़ में, एक ही सुर में सब ने डिप्टी कमिश्नर जी को ये बात रखी है और डिप्टी कमिश्नर ने ये हमें अश्योर भी किया है कि मैं अपनी तरफ से माइनिंग डिपार्टमेंट को ये लिख दूंगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो मौके पर जाके मैं खुद भी देख लूँगी। हमने ब्लॉक नंबर 31 जो कि ब्लॉक नंबर 7 अंजी खड्ड में के बिल्कुल नज़दीक बनाया गया है, उस अंजी नाला में से 3 नहरें पनासा की तरफ निकलती हैं, जिसमें तकरीबन 5 से 6 हज़ार कनाल रकबा है जो कि इरीगेटेड लैंड है। और अगर इसमें माइनिंग, इस ब्लॉक में माइनिंग की जाएगी तो पानी का जो सरफेस है वो नीचे चला जाएगा और जिसकी वजह से पानी भी नीचे चला जाएगा और हमारे ज़मींदारान के पास ऐसा कोई ज़रिया ना है जो वहाँ से वो पानी को नहरों में ला सकें। तो तकरीबन हमारे जो गांव के जिन को पता चला वो लोग आए, 3 पंचायतों के लोग आज हमारे साथ शामिल थे जिनकी वहाँ पे ज़मीनें हैं और उसी ज़मीनों पर उनका घर चलता है। तो मैं सरकार से यही अपील करूँगा कि इस मसले पे गौर फरमाया जाए और उस टेंडर जो उस ऑक्शन किया गया है ब्लॉक, उसका टेंडर जो है वो ख़त्म किया जाए, उसकी अलॉटमेंट जो है वो खारिज की जाए। अगर ऐसा ना किया गया तो हम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और ऐसा हम चाहते नहीं है कि हम कोई इस तरीके का कोई भी अपने हाथ में कोई भी कानून लें। ये है कि वहाँ से ये मलबा ना उठाएं, ये हमने डीसी मैम को बताया है। डीसी मैम ने हमें आश्वासन दिया है कि हम गवर्नमेंट से आपकी बात करेंगे। लेकिन मैं जो माइनिंग डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, डायरेक्टर से लेकर ऊपर तक जो लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने ये ठेके किए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर ये लोग वहाँ से मलबा उठाना शुरू करेंगे तो हमारा पूरा गांव पनासा, दसानू, सीला, हम तीनों गांव के लोग अपने बीवी बच्चों को लेकर के सड़क पर आकर के बैठ जाएंगे, क्योंकि हमारा पूरा दारोमदार, पूरा डिमांड जो है वो इसी ज़मीन पर है। क्या मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि सरकार जो है वो खुश्की ज़मीनों को नहरी बनाना चाहती है या नहरी ज़मीनों को खुश्की बनाना चाहती है? क्या मंशा है सरकार की, क्या चाहती है ये सरकार? क्योंकि ये हमारी जो नहरी ज़मीन है इसमें इसी पर हमारा सारा डिमांड है। ज़मींदार लोग हैं, गरीब लोग हैं, ये इन्हीं ज़मीनों से फसल उगा करके अपना रोजी रोटी का गुजारा चलाते हैं। और ये आज की जो सरकार है, ये जो डायरेक्टर लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं,
इन्होंने वहाँ पर टेंडर कर दिया उसके, वहाँ से अगर इन्होंने मलबा उठाना चाहा, शुरू कर दिया, तो हम पूरे गांव के लोग, जितने भी हमारे गांव के लोग हैं, हम अपने बीवी बच्चों को लेकर के सड़क पर आकर के बैठ जाएंगे और उसकी जिम्मेदारी जो होगी हमारी वो पूरी सरकार पर होगी, इन लोगों पर होगी जिन लोगों ने वहाँ पर जाकर के टेंडर किए हैं। यही मसला है कि 31 जो ब्लॉक अभी खुल रहा है, तो इसकी सुना है कि अलॉटमेंट हो गई है, इसके हमने डॉक्यूमेंट्स भी देखे हैं। लेकिन इससे क्या होगा कि हमारे जितने भी ये लोग हैं, इन लोगों की जो ज़मीनें हैं पनासा में हैं, तो आपको पता जो हमारा जो अंजी नाला है, इधर से हमने क्या किया होता है, छोटे छोटे हाथों से बांध बनाए होते हैं। जो पहले आपको पता वो पत्थर लगा के हमने वो लगाए होते हैं छोटे छोटे बांध, फिर हम अपनी ज़मीनों में पानी लेते हैं, कच्चे मतलब जैसे कच्ची कूलें उनको बोलते हैं। तो कुछ तो इरिगेशन की वालों ने, एग्रीकल्चर वालों ने बनाई हुई है, लेकिन सारा जितना भी जो इधर से पानी जाता है तो उधर से ही जाता है जहाँ पे ये 31 ब्लॉक खुल रहा है। तो आगे जाके क्या है, लोगों ने 4-5 मतलब छोटे, हम डोगरी में उसको ग्राट बोलते हैं, जिससे हम आटा पीस के लोग खाते हैं, तो वो सारा इधर से इसी एरिया से पानी जाता है। अगर ये वाला ब्लॉक अगर खुल गया, मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ सरकार को, अगर ये ब्लॉक खुल गए तो हमारी जो जितनी भी ज़मीनें हैं, कम से कम 5000 कनाल ज़मीन होगी, 500 फैमिली इसके ऊपर निर्भर हैं। लोग उधर धान भी लगाते हैं, कनक भी लगाते हैं, मतलब जितना भी है अपना सब्जी वगैरह जितना भी जो भी काम है इसी के ऊपर करते हैं, जो हम माल मवेशी इसी के ऊपर ही है। तो अगर ये मतलब ब्लॉक खुल गया तो पानी का जो लेवल है वो नीचे चले जाएगा, तो हम लोग वो कैसे अपनी ज़मीन में पानी ले पाएंगे। तो मेरी आप सब मीडिया के बंधुओं से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी ये न्यूज़ आप मतलब आगे तक चलाएं, ताकि सरकार तक ये न्यूज़ पहुँचे। क्योंकि ये जो अगर इस ब्लॉक को टेंडर किया हुआ है, तो अगर ये किया भी हुआ है, इसको दोबारा इसको मतलब वापस लें, ताकि हम लोगों को परेशानी ना झेलना पड़े। तो हम यही आशा करते हैं आपके माध्यम से कि आप के माध्यम से सरकार तक ये